नमस्ते साथियों, मैं 2-3-4 मुद्दों पे आपसे बात करूँगा। थोड़ा गंभीर मुद्दे हैं और आपकी प्रतिक्रिया भी चाहूँगा। पहला मुद्दा है कि अभी जो बिहार में डस्टबिन घोटाला हुआ है, जिसमें माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी से जब पत्रकारों ने उसके बारे में प्रतिक्रिया लेना चाहा तो मंगल पांडे जी उस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दिए और बिना प्रतिक्रिया के ही वो अ, चले गए। वो उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दिया। बिहार के बहुत सारे यूट्यूबरों ने ना डाला है अपने यूट्यूब चैनल पे कि जो स्वास्थ्य विभाग ने सभी सीएससी, पीएससी पे या जहाँ भी उन्होंने कुछ डस्टबिन दिया है, वो डस्टबिन जो है एक डस्टबिन 13-14 हज़ार शायद 13 हज़ार का ही या 14,000 ये यही समकक्ष जो है मतलब 10 से 13 के बीच में उन्होंने एक डस्टबिन का मूल्य रखा है, जिसका वर्तमान मूल्य जो है वो अधिकतम होगा तो 800 या 900 होगा। इस तरह से देखें तो मुझे लगता है कि 10-10 गुना एक डस्टबिन का मूल्य दिखाया गया है और स्वास्थ्य विभाग ने सभी जगह उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। अगर इस तरह देखें तो करप्शन बहुत बड़ा दिखता है और ये करप्शन ही नहीं, मुझे लगता है एथिक्स मोरालिटी की बात है और मुझे लगता है कि अगर ये सच है और ये जांच का विषय भी है और जांच होनी भी चाहिए कि व्यक्ति कितना उसका नैतिक पतन हो चुका है। वो एक डस्टबिन अगर सच में ये सच्ची घटना है जैसा कि उन्होंने आरटीआई के थ्रू शायद मांग के उन्होंने देखा है, तो ये बहुत बड़ा घोटाला दिखता है। तो उनका नैतिक पतन हो चुका है। नैतिक पतन जो नेता हमारे कहते हैं कि मैं देश की सेवा करूँगा और मैं बिना सेवा किए रहूँगा नहीं, तो सेवा किस बात की सेवा है? और इसके लिए दोषी जो मुझे लगता है कि ये हम ही लोग हैं, क्योंकि हमने ही उनका चुनाव किया है, तो वो कहेंगे ही कि आपने मुझे जनता ने चुना है और मैंने करप्शन नहीं किया है। और करप्शन का जांच भी होगा तो उसका कुछ भी निकलने वाला नहीं है। आप देखिए अभी तक जितने भी करप्शन हुए हैं, कितनों को कोर्ट ने दोषी दिया है और कितने बचे हैं। अब लालू जी को ही देख लीजिए, उनको कोर्ट ने क्या किया, सज़ा सुनाया, लेकिन सज़ा का क्या प्रभाव पड़ा? कुछ नहीं। लोग कहते हैं कि वो धरती पुत्र हैं या मैं कहें कि उन्होंने उन गरीब तबके और पिछड़ों को हिम्मत दी है ताकि वो आगे आएँ और राजनीति करें। तो ठीक है, वो भी अच्छी बात है। उन्होंने शायद वैसा किया भी है कि उन्होंने उन लोगों की आवाज़ बनाए जो दबे कुचले लोग थे और बनना भी चाहिए। लेकिन एक बात बीच में मुझे बहुत तंग करती है कि बिहार के लोगों को क्या हो गया है। आए दिन बिहार की घटनाओं को देखिए, कोई आता है पुल ही उखाड़ के लेके चला जाता है, चोरी कर लेता है, टावर ही चोरी कर लेता है। कोई आता है और टावर चोरी करके लेके चला जाता है। और यही नहीं, विभाग उसकी मदद भी करता है, वहाँ की प्रशासन उसको मदद करती है। तो ये कितना बड़ा भ्रम है। ये भ्रम नहीं है, ये आपको लगता है कि आपकी भ्रम है। आपके साथ माइंड गेम किया जा रहा है। अगर आप समझना चाह रहे हो तो इसके मूल में जाइए और समझिए कि हम बिहार के लोग कैसे अपने दिनचर्या में या कहें कि जीवन जीविका के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कि हम अपनी बाहरी दुनिया को देख नहीं पा रहे हैं। हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे आसपास क्या घटनाएं हो रही हैं। 1 महीना पहले या 17 दिन पहले या 1 साल पहले कोई पुल बना और गिर जाता है, और गिरता ही नहीं है, आवागमन प्रभावित हो जाता है, कुछ लोग मर भी जाते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक लिस्टेड होगा वो ठेकेदार, वो कंपनी, फिर कोई और आ जाएगा। तो समस्या ये है कि माइंड गेम हो रहा है आपके साथ। आपको उलझा के, दिखा के कि आप जाइए लुधियाना में खटिए, दिल्ली में खटिए, गुजरात में खटिए और वहाँ 15,000 रुपया महीने पे खटिए, 12 घंटा, 14 घंटा, 8 घंटा, और खटते खटते
आप उसमें इतने लिप्त हो जाइए कि समझिए मत कि हमारे आसपास क्या हो रहा है या हमारे ज़िले में क्या हो रहा है। आप उसी लिए बने भी हैं, मुझे लगता है कि आप उसी लिए बने भी हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो कोई आके आपका पुल चोरी नहीं कर जाता, टावर नहीं चोरी कर लेता। अरे वो तो छोड़िए, कोई आके आपको बरगला के अपनी सरकार नहीं बना लेता। आप आंदोलन नहीं करते हैं। अभी आंदोलन हुआ था, शायद आपने अपने पूर्वजों से कुछ सीखा ही नहीं। 86 साल का, 84 या 86 साल के थे वीर, 85 या 84 या 86 साल के थे जगदीश बाबू। उन्होंने अंग्रेज़ों से हार नहीं माना, वो अंतिम समय तक लड़ते रहे और उनके हाथ नहीं आए। वो वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन अंग्रेज़ उनको पकड़ नहीं पाए। आपने उस महान विभूति से नहीं सीखा जिसने पहाड़ों का सीना चीर के रास्ता बनाया, बस इसलिए इस जीत में कि उस पहाड़ से उसकी पत्नी गिर गई थी। माझी से आपने नहीं सीखा, आपने उस जयप्रकाश नारायण से नहीं सीखा कि एक तानाशाह के खिलाफ कैसे खड़ा होते हैं और उसके खिलाफ जयप्रकाश नारायण से आपने क्या सीखा? क्या उनके पद चिन्हों पे चलने वाले नेता करप्शन नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। क्या इंदिरा गांधी जब अपने होशो हवास तानाशाह या कहें कि अपने दमखम पे उछल रही थी, उस समय खड़ा कौन हुआ? तो आप सीखिए, जगजीवन बाबू से सीखिए, जिन्होंने देश का कानून मंत्री बने, जो देश का उन्होंने आंदोलन किया। आप सीखे क्या सिवाय जाति धर्म, जाति संघर्ष? ये माइंड गेम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी सही है या ख़राब। सभी पॉलिटिकल पार्टियाँ, वे पार्टियाँ जो करप्शन कर रही हैं, जो आपके भावों से खेल रही हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, राजद हो, कांग्रेस हो, एलपीजी हो, आप उसके खिलाफ लड़िए, मैदान में आइए और दिखाइए कि एक बिहारी क्या कर सकता है। जो ये कहते हैं ना कि एक बिहारी सब पे भारी, वो बनिए, न कि ये बनिए कि एक बिहारी 100 बीमारी। नहीं, दिखाइए कि हम उस चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के वंशज हैं, जिसने सिर्फ युद्ध ही नहीं किया, अपने दुश्मनों को नहीं जीता, दुश्मनों को ही नहीं जीता, उसने प्रेम, सद्भाव और धर्म को आगे बढ़ाया। उसने राज्यों के जीत के बजाय उसने धम्म विजय की बात की। और उसने कहा कि धम्म क्या है? धम्म है अपासीन में बहु के आने, दया जाने, माधवे साधवे च। कि धम्म क्या है? धर्म का ही एक अपभ्रंश रूप है, पाली का शब्द है। तो वो धम्म वही धर्म है जो हम कह रहे हैं। तो वो कहता है कि धर्म क्या है? तो धर्म जो दया वाला है, अपासीन में बहु के आने, दया जाने, जो दया करे, दान करे, जो बहुत ज़्यादा अर्जन न करे, अर्जन उतना ही करे जो उसे प्राप्त हो, उसे पर्याप्त हो, चोरी न करे, दूसरे को कष्ट न दे। उसने इस विजय की बात की। लेकिन आज वही बिहार एक ऐसे मकड़ जाल और चंगुल में फंस चुका है, कुछ क्या पॉलिटिकल पार्टियों के चंगुल में, कि वहाँ के लोग पूरी दुनिया में मजदूर बने फिर रहे हैं। आप दिल्ली जाइए, दिल्ली में जितने भी कचरा बीनने वाले हैं या साफ़ करने वाले हैं या चोरी भी करने वाले हैं, और चाहे इंजीनियर हैं, अधिकतम आपको बिहारी मिलेंगे। क्योंकि जो अच्छे लोग हैं वो अपने बिहार में रहना ही नहीं चाह रहे हैं। उनका मानना है कि बिहार से दूर रहो, खुश रहोगे। आप ये सोचिए कि वहाँ की यूनिवर्सिटियों को सोचिए,
जो 5 साल 6-6 साल में वो ग्रेजुएशन की डिग्री देती हैं, उस वैसी यूनिवर्सिटी का रहने का क्या फ़ायदा। बिहार के बच्चे 10वीं 12वीं पढ़ने के लिए यूपी आते हैं। क्यों आते हैं? ये नहीं कि बताइए बिहार में यूपी में नहीं पढ़ने लायक है, यूपी में बिहार में पढ़ने लायक नहीं है। बिहार इसलिए आते हैं क्योंकि वहाँ अलग लेवल का करप्शन है। 10वीं पास 12वीं पास कर गया बच्चा, वहाँ ग्रेजुएशन में जाके नाम लिखा दिया, 5 साल में ग्रेजुएशन उसका पूरा हो रहा है। भाई मेरे सैकड़ों दोस्त बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। जब मैं किसी से बात या छपरा में ही मेरे कई दोस्त हैं, उनसे जब मैं बात करता हूँ तो कहते हैं कि अभी अभी आप सोच लीजिए कि 3 साल पहले के बच्चों का नामांकन हुआ है और फर्स्ट ईयर का जो है ना अभी जाके उनका रिजल्ट आया है। क्या होगा? और इस समस्या के जड़ में आप हैं। आप सोचिए बिहार वालों, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब आप बिहार में ही बिहार के बजाय दूसरे राज्यों में जाके शरण लेंगे। पॉलिटिकल पार्टियां आपको जीने नहीं देंगी, चाहे जिसकी भी सरकार हो। आज स्वास्थ्य विभाग ने कितना बड़ा घोटाला किया है। इसके साथ साथ आप अगर बिहार के किसी भी तहसील में चले जाइए, बिना पैसे का कोई काम हो, एक काम नहीं होगा बिना पैसे का। वहाँ की पुलिस या कहें कि थाना जो है करप्शन का घर है, तहसीलें घर है। करप्शन हर जगह हो रहा है क्योंकि करप्शन को लोग ना स्वीकार कर चुके हैं। मैं हूँ, जाऊँ, अरे मेरा काम जल्दी हो जाए, या मैं गलत कर रहा हूँ, थोड़ा पैसा कुछ ले लीजिए और मेरा काम कर दीजिए। मैं सही हूँ फिर भी मैं पैसा दे के अपना काम कराना चाहता हूँ और काम हो भी रहा है, और पैसा नहीं दूंगा तो मेरा काम भी नहीं होगा। तो बिहार के लोगों, माझी बनो। तुम माझी के साथ साथ जयप्रकाश नारायण भी बनो, राम मनोहर लोहिया बनो, जो विरोध करना जानता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार जागेगा और इन भ्रष्टाचारियों को घर का रास्ता दिखाएगा। और आप आइए आगे, हम लोग भी साथ में हैं और एक लड़ाई लड़ी जाए। किसी भी जो करप्शन वाला व्यक्ति हो उसको वोट मत दीजिए, नोटा दे दीजिए, या आपको लगे कि हाँ ये निर्दलीय प्रत्याशी अच्छा है उसको वोट दीजिए, लेकिन आप लड़िए। और सबसे बड़ी विडंबना वहाँ के पढ़े लिखों का है, जो हमको लगता है कि वो अपने मद में इतने मस्त हो चुके हैं कि वो बिहार के बारे में सोचना ही भूल चुके हैं। वो चाहते हैं वो बाहर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जहाँ भी रहें, मुंबई, बंगलौर, सेलम, कहाँ चेन्नई, जहाँ जाके जॉब करेंगे, वहाँ रहेंगे, वहाँ से मार खाएंगे, लेकिन वो बिहार को बदलने के लिए प्रयास नहीं करेंगे। और बड़े गर्व के साथ वो कहेंगे कि मुझे राजनीति से नफरत है और मैं राजनीति नहीं करता, उस पर वो गौरवान्वित भी होंगे। तो सुन लो, गौरवान्वित मत हो, तुम राजनीति करो या ना करो, तुम्हारे साथ राजनीति होगी, और ये मान लो हो भी रहा है और भविष्य में भी होगी। तो बहुत गर्व करने की बात नहीं है, समझ गए? तो आओ बिहार को बदलने में मदद करो। मैं ये नहीं कह रहा है कि आप बीजेपी के खिलाफ जाइए या राजद के खिलाफ जाइए या कांग्रेस के खिलाफ जाइए, आप करप्शन के खिलाफ जाइए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, लालू जी हैं या नीतीश जी हैं या सम्राट जी हैं, चाहे जो और सारे जो नेता हैं या प्रशांत किशोर भी हैं, उनके पक्ष में आप रहिए या उनके विरोध में। मेरा बस ये कहना है, हे बिहार के पढ़े लिखों, अनपढ़ों, जाहिलों,
जो तुम अपने राज्य को छोड़ के दूसरे राज्य में बस चुके हो, तुम आगे आओ और बिहार को बदलने का प्रयास करो और लोगों को जागरूक करो कि बिहार जो कभी पूरे भारत का गौरव था, जिसने भारत के एकीकरण में, या कहें कि ईरान तक भारत का राज्य स्थापित करने वाला बिहार का ही रहने वाला था। तो लड़ो, बस जातिवाद, जातीय संघर्ष, सांप्रदायिक संघर्ष में मत उलझो। तुम जाओ, कहीं पढ़ो, कहीं नौकरी करो, दिल्ली, मुंबई, विदेश में भी जाके पढ़ो, वहाँ जाके नौकरी करो, लेकिन अल्टीमेट तुम बिहार को मत भूलो। बिहार को भूलोगे, अपने जड़ को भूलोगे। बिहार इस देश का जड़ है जिसने पूरी दुनिया को लोकतंत्र दिया, जिसने भारत को ईरान तक पहुंचाया, जिसने जीरो दिया पूरे भारत को। एक से एक महान गणितज्ञ हैं, और वो बिहार आज अपने मरासन स्थिति में है। तो उस गेम को समझो, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसके ढर्रे पे या उसके विचारों से प्रभावित मत हो, जो सही हो उसके पक्ष में रहो। अभी जो ये आंदोलन झारखंड में हो रहे हैं, या अभी काकरोच पार्टी के समर्थन में जो आंदोलन हो, तो वो बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि भाई जो गलत है उसका विरोध होना चाहिए, और बिहार में पटना में भी हुआ था, बहुत अच्छा लगा। तो एक ऐसे ही आंदोलन की ज़रूरत है। आप आगे आइए, लड़िए करप्शन के खिलाफ, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, करप्शन के खिलाफ, और उस मिलावटखोर के खिलाफ जो हमें दिन पर दिन हमारे भाइयों को लील रहा है, या कहें कि खा रहा है। दूध कितना ज़्यादा बिक रहा है, लेकिन क्या वाकई में सच्चा दूध होगा, सही दूध होगा? ये सोचने वाली बात है। दूध जो है सबसे ज़्यादा मिलावटखोर है। वह दूध से बनने वाले जो पनीर हैं या पाउडर है, घी है, उसको तो बिल्कुल मत खाइए। मैं ये कहूँगा, मैं नहीं खाता पनीर, मैं नहीं खाता।